तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले 2 महीने तो आपको लाइपोमा की जो बताता हूं उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। 2 महीने के बाद फिर आपको चेंजेस करना है कि आप आपकी अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करते हुए किस तरह का रूटीन रखें जिससे आपका फिजिक भी ठीक हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको जो रनिंग में कमी आ रही है, जो रनिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए पहले मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है कि 2 से 3 महीने तो आपको मेरे हिसाब से चलना है। 2-3 महीने के बाद आपको मिल्क स्टार्ट करना है। मिल्क लेने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्टार्ट करना है। दोस्तों मिल्क केवल और केवल आपको गाय का करना है, भैंस का दूध आपको नहीं पीना है, केवल गाय का दूध पीना है, क्योंकि फैट परसेंटेज गाय के दूध में कम रहता है। हो सके तो बकरी का दूध भी आप पी सकते हैं, बकरी के दूध में और भी कम फैट परसेंटेज होता है। तो बकरी का और गाय का दूध सबसे बेस्ट है, भैंस का दूध आपको नहीं लेना है। क्या करना है इसके लिए कि आप जब भी रनिंग करते हैं तो रनिंग के 1 घंटे पहले उसमें अश्वगंधा डाल के आप इस मिल्क को हल्का सा गर्म करके उसका यूज करें। ध्यान रहे केवल रनिंग के पहले। अगर आप रनिंग नहीं कर रहे हो उस दिन मिल्क नहीं लेंगे आप। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उसमें अश्वगंधा मिलाएंगे। अश्वगंधा आपके जो मिल्क होता है उसको पचाने की शक्ति को बढ़ा देता है, आपका मिल्क आराम से डाइजेस्ट होता है, उसकी एनर्जी आपकी मसल्स में स्टोर होने लगती है। अगर आप अश्वगंधा नहीं मिलाओगे तो उतना आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी और लाइपोमा में भी दिक्कत होने लगेगा। तो आपको अश्वगंधा का यूज करने के बाद ही आपको इसका उपयोग करना है। और रनिंग के 1 घंटे पहले लेना है आपको, 2 घंटे पहले भी नहीं लेना है, 1 घंटे पहले ही लेना है। 1 घंटे का आसपास 5-10-15 मिनट ऊपर नीचे चल जाएगा और अश्वगंधा मिला के लेना है। ये रनिंग के जब रनिंग करोगे उसी दिन लेना। अगर आप रनिंग नहीं करते हो तो आपको मिल्क नहीं लेना है। इसके बाद आप एनर्जी जैसे स्टोर करना चाहते हो तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको चेस्ट की साइज भी मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज किस तरीके से करें। तो दोस्तों मैं आपको जैसे बताता हूं कि मस्कुलिंग एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसमें अगर आप चेस्ट मेंटेन रखना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे आपको स्ट्रेचिंग करना है चेस्ट की। इसके स्ट्रेचिंग चेस्ट की जो आप गूगल पर भी देख सकते हो, यूट्यूब पर भी देख सकते हो कि जो हमारी चेस्ट की स्ट्रेचिंग होती है, सिंपल पीटी की तरह जो चेस्ट पे लोड पड़ती है वो सारी एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए चेस्ट वाली। इसके बाद आप डिप्स लगा सकते हो, लेकिन डिप्स लगाना कैसे है दोस्तों, आपको एक बार में 10 डिप्स लगाना, एक बार में 10। इसके बाद आप 10 मिनट का रेस्ट दोगे, थोड़ा सा वॉकिंग या जंपिंग वगैरह करोगे, उसके बाद फिर 10 डिप्स लगाओगे। ऐसे आपको रेगुलर डिप्स नहीं लगाना है। रेगुलर डिप्स लगाने से आपकी मस्कुलिंग हार्ड होती है, लाइपोमा हार्ड होते हैं और आपके लाइपोमा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपको नहीं करना है। बहुत से लोग मुझसे बहस करते हैं कि आप बिल्कुल गलत बता रहे हो, गलत जानकारियां दे रहे हो, जिम करने से लाइपोमा ठीक हो जाता है। लेकिन वो तो अब जब आप करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज्यादा इसमें नहीं समझाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने बता चुका हूं। जो लोग लाइपोमा से पीड़ित हो चुके हैं, लंबा समय हो गया, तो वो जान रहे हैं कि जिम से क्या होता है, जिम से लाइपोमा बढ़ता है या ठीक होता है। तो दोस्तों एक्सरसाइज किस तरीके से करना मैंने बताया आपको कि आपको डिप्स यूज करना है, डिप्स लगाना है या बेंच प्रेस लगाना है। बेंच प्रेस अगर आप लगाओगे तो आपको वेट बहुत कम करना है, ज्यादा से ज्यादा 7-7 केजी का वेट लगाना है। मतलब दोनों एक तरफ आप 7 केजी, दूसरी तरफ 7 केजी का वेट लगाइए। 10 केजी से ऊपर तो जाना ही नहीं है, 7 केजी से ऊपर मत जाइए आप। इसका भी आप 10-10 का सेट लगाएं, फिर 10 मिनट का गैप दें, फिर 10 का सेट लगाएं। इतना करने से आपका चेस्ट मेंटेन रहेगा और आपकी साइज भी कम नहीं होगी। और जिन लोगों को वीकनेस की प्रॉब्लम हो रही है वो लोग थोड़ा थोड़ा फ्रूट बार बार खाते रहें। जैसे कि आप वाटरमेलन खाते हो या खीरा खाते हो या गाजर खाते हो, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको खाते रहें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको खाते रहें। हल्का सा नमक डालते रहें, हल्का सा जो भी आप टेस्ट के लिए इसमें डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और आपको इसमें घी भी यूज करना है। 3 महीने के बाद मैं घी भी स्टार्ट करवाता हूं, तो घी भी स्टार्ट करना है। कितनी मात्रा में घी होगा उसके लिए आपको मुझसे बात करना पड़ेगी। आपकी बॉडी की कंडीशन देख के मैं बताऊंगा कि कितना घी आपको लेना है, क्योंकि घी ऐसी चीज है कि उसको बहुत सोच समझ के लेना होता है लाइपोमा वालों को। तो घी भी शुरू करना है, लेकिन आपकी बॉडी की कंडीशन देख के मैं बताऊंगा कि आपको कितना घी डालना है। 1 चम्मच घी खाना है कि 2 चम्मच घी खाना है, कितना घी खा सकते हैं। दूध सबके लिए 1 गिलास है, 1 गिलास से ज्यादा दूध आपको नहीं लेना है। रेस्ट आपको लेना है। जैसे जो लोग दिन को बोल रहे हैं कि हम दिन को भी आराम करना चाहते हैं, तो आप आराम करिए खाना खाने के 1.5 घंटे बाद। ये केवल उन लोगों के लिए जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फिजिकल वर्कआउट दिन का ज्यादा है। हर किसी के लिए नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको दिन में नहीं सोना है बिल्कुल भी, क्योंकि दिन में सोने के लिए मैं मना करता हूं। जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका वर्कआउट ज्यादा है, जिनका फिजिकल ज्यादा है, जो 10-10 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। दिन को रनिंग करिए, आप खाली पेट करिए। नाश्ता करने के 1 घंटे बाद करिए, खाना खाने के नहीं करना है आपको। आप नाश्ता करिए, नाश्ता करने के बाद 1 घंटे तक आप रेस्ट करिए, थोड़ा वॉकिंग करिए। उसके 1 घंटे बाद आप रेस्ट कर सकते हो, आधा 1 घंटे की नींद ले सकते हो। या आपको ज्यादा नींद लेना है तो फिर आपको खाली पेट नींद लेना चाहिए। नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आपको फिर नींद लेना चाहिए, खाना खाने के पहले लेना चाहिए। खाना खा के आपको नींद नहीं लेना है, खाना खा के लेटना नहीं है। ये विशेष मैं जानकारी आपको देता हूं। एक चीज और बता देता हूं, ये बात सभी लोगों के लिए है। जो लोग फल सलाद नहीं ले रहे हैं 3 टाइम डाइट में, वो दवा भी ना लें, दवा को बंद कर दें। क्योंकि जो मेरी दवा है वो बिना सलाद फ्रूट के काम नहीं करती है, आपकी बॉडी उसमें सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आप इन चीज़ों को ले रहे हो, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या अभी बरसात की वजह से उनका नहीं आ रहा है। अभी कोई भी व्यक्ति दवा नहीं लेगा। अगर फल सलाद नहीं लेता है तो दवा नहीं लेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक की बहुत सी ऐसी दवाई होती हैं जो परहेज के ऊपर ही काम करती हैं। तो जो लाइपोमा की दवा है वो फल सलाद के साथ ही काम करेगी।
तो दवा को बंद करें, डाइट मेंटेन अकेला रखें, दवा को तब शुरू करें जब आप फल सलाद को खा पाएंगे। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम कौन कौन से फल सलाद को ना खाएं। तो दोस्तों मौसमी सारे सलाद फल खाने हैं, केवल मैं केला को मना करता हूँ, और 4-5-6 महीने बाद तो मैं केला भी स्टार्ट करवाता हूँ लोगों का। और खट्टे फलों को मोस्टली मना करता हूँ कि आम बहुत कम खाइए, नींबू तो पूरा मैं मना करता हूँ। मौसमी आप जूस मत पीजिए, डायरेक्ट मौसमी को खा सकते हो थोड़ा बहुत, और आम को भी 1-2 खा सकते हो, बिल्कुल मनाही नहीं है। नींबू को बिल्कुल मना करना है, इमली को बिल्कुल मना करना है, कच्चे आम को, अचार को बिल्कुल मना है, खट्टा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयुर्वेद की बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनमें खट्टे से रिएक्शन होता है, इसलिए उन दवाओं को बिल्कुल साफ मना किया जाता है इन दवाओं के साथ कि खट्टा आपको नहीं लेना है। और खट्टा से मेटाबॉलिज्म में भी कमी आती है दोस्तों, कि बॉडी में कफ की प्रकृति बढ़ती है, और कफ बढ़ने से भी लाइपोमा का जो दोष है वो बढ़ जाता है, तो उसका यूज़ नहीं करना है। दोस्तों डिफेंस को लेके कुछ और भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, कुछ और भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट पर डाल के आप बोलें, तो इसके बारे में मैं वीडियो और बनाऊंगा और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर बात भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। थैंक यू दोस्तों।